हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्राध्यापक ए बी पोमने आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। सबसे पहले आज के इस वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट, हमने चैप्टर नंबर 3A डिमांड एनालिसिस की शुरुआत की है और पिछले वीडियो में हमने मीनिंग ऑफ डिमांड, डेफिनेशन ऑफ डिमांड और फीचर्स ऑफ डिमांड के बारे में डिटेल डिस्कशन किया है। आज के इस वीडियो में हम डिमांड शेड्यूल एंड टाइप्स ऑफ डिमांड शेड्यूल इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इस टॉपिक की शुरुआत करने से पहले पिछले वीडियो में हमने जो पार्ट देखा था उसको एक बार रिवाइज करते हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था मीनिंग ऑफ डिमांड। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिमांड इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज? In ordinary language, demand means a desire. And what is the meaning of demand in economics? In economics, demand means a desire which is backed by ability to pay and willingness to pay. The meaning of demand in economics clearly shows that three conditions must be there to create demand. So, demand is equal to desire plus ability to pay plus willingness to pay. Then, define the concept of demand. Students, in the previous lecture, we have seen the concept of demand. In simple words, demand is that quantity of a commodity which a person is ready to buy at a particular price and during a specific period of time. Once again, I repeat the definition. Demand is that quantity of a commodity which a person is ready to buy at a particular price and during a specific period of टाइम। ओके स्टूडेंट, अब चलो शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक को और चर्चा करते हैं सबसे पहले डिमांड शेड्यूल के बारे में। व्हाट इज़ डिमांड शेड्यूल? और इसका आंसर है डिमांड शेड्यूल इज़ ए टैबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड for a particular commodity. Once again, I repeat the definition. Demand schedule is a tabular representation of the functional relationship between price and quantity demanded for a particular commodity. Student, डिमांड शेड्यूल को मांग सूची या मांग पत्रक कहा जाता है और ये मांग पत्रक पर्टिकुलर कमोडिटी की प्राइस और डिमांडेड क्वांटिटी इनके बीच का कार्यात्मक संबंध स्पष्ट करने वाला टैब्यूलर रिप्रेजेंटेशन होता है। अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि जिस सारणी के माध्यम से विशिष्ट वस्तु की कीमत यानी प्राइस और मांग मात्रा यानी क्वांटिटी डिमांडेड इनके बीच का कार्यात्मक संबंध दर्शाया जाता है, उस सारणी को मांग सारणी या मांग पत्रक कहा जाता है। ए डिमांड शेड्यूल मे बी आइदर इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और मार्केट डिमांड शेड्यूल। चलो सबसे पहले चर्चा करते हैं इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल के बारे में। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल इसको कहा जाता है व्यक्तिगत मांग पत्रक। क्या कहा जाता है? व्यक्तिगत मांग पत्रक। बिफोर द डिस्कशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, फर्स्ट लेट अस डिस्कस the concept of individual demand. What is individual demand?
और इसका आंसर है इंडिविजुअल डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी demanded by a consumer at a given price during a given period of time. Once again, I repeat the definition. Individual demand is the quantity of a commodity demanded by a consumer at a given price during a given period of time. यानी विशिष्ट समय और विशिष्ट कीमत पर एक उपभोक्ता या एक ग्राहक इसके द्वारा की गई मांग उसे व्यक्तिगत मांग यानी इंडिविजुअल डिमांड कहा जाता है। आसान शब्दों में एक ग्राहक की मांग उसे व्यक्तिगत मांग कहा जाता है। देखो स्टूडेंट, इस पिक्चर के अंदर एक ही महिला ग्राहक एप्पल की मांग करती हुई दिखाई देती है। इस डिमांड को कहते हैं इंडिविजुअल डिमांड। ओके, अब चलो देखते हैं व्हाट इज इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, और इसका आंसर है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल इज ए टेबुलर रिप्रेजेंटेशन showing different quantities of commodities that an individual consumer is prepared to buy at various prices over a given period of time. Once again, I repeat the definition. Individual demand schedule is a tabular representation showing different quantities of commodities that an individual consumer is prepared to buy at various prices over a given period of time. यानी विशिष्ट समय और विभिन्न कीमत पर व्यक्तिगत ग्राहक या व्यक्तिगत उपभोक्ता वस्तु की जितनी मात्रा खरीदने के लिए तैयार होता है वो जिस सारणी के द्वारा दर्शाया जाता है उसे व्यक्तिगत मांग सारणी या व्यक्तिगत मांग पत्रक कहा जाता है। दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड with the help of individual demand schedule. Student, this table shows different quantities of commodity X purchased by an individual consumer at various prices. It can be observed that less quantity of commodity is demanded at rising prices and more quantity of commodity is demanded at falling prices. It indicates an inverse relationship between price and quantity demanded. Student, इस पत्रक से पता चलता है कि कीमत और मांग के बीच इनवर्स रिलेशनशिप यानी विपरीत संबंध है। देखो, जब X वस्तु की कीमत 10 रुपये प्रति किलोग्राम होती है तब ग्राहक केवल 1 किलो की ही मांग करता है और आगे जैसे जैसे कीमत कम होती जाती है वैसे वैसे ग्राहक अपनी मांग बढ़ाता है और ये नेचुरल है, स्वाभाविक है। हम भी अधिक कीमत पर कम मांग और कम कीमत पर अधिक मांग करते हैं। तो इस प्रकार कीमत और मांग इन दोनों के बीच इनवर्स रिलेशनशिप यानी विपरीत संबंध दिखाई देता है। स्टूडेंट, अब चलो देखते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। With the help of individual demand schedule, we can construct an
individual demand curve. Individual demand curve is a graphical representation of the individual demand schedule. Look at this diagram where x-axis represents quantity demanded in kilogram and y-axis represents the price of the commodity in rupees. DD is the individual demand curve which slopes downward from left to right, indicating an inverse relationship between price and quantity demanded. स्टूडेंट, इस डायग्राम के अंदर DD व्यक्तिगत मांग वक्र है और वो लेफ्ट से शुरू होकर राइट में नीचे की ओर आया है, जो कीमत और मांग के बीच इनवर्स रिलेशनशिप दर्शाता है। ओके, अब चलो चर्चा करते हैं मार्केट डिमांड शेड्यूल के बारे में। मार्केट डिमांड शेड्यूल, इसको कहा जाता है बाजार मांग सारणी या बाजार मांग पत्रक। बिफोर द डिस्कशन ऑफ मार्केट डिमांड शेड्यूल, फर्स्ट let us discuss the concept of market demand. What is market demand? और इसका आंसर है market demand is total demand for a commodity from all the consumers at a given price during a given period of time. Once again, I repeat the definition. Market demand is total demand for a commodity from all the consumers at a given price during a given period of time. यानी विशिष्ट समय और विशिष्ट कीमत पर मार्केट में जितने भी ग्राहक या उपभोक्ता होते हैं उन सभी की डिमांड उसे बाजार मांग यानी मार्केट डिमांड कहा जाता है। स्टूडेंट्स, यहाँ एक पिक्चर दिया हुआ है। इस पिक्चर में एक से अधिक ग्राहक एप्पल की मांग करते हुए दिखाई देते हैं। इन सभी के मांग की समेशन या एडिशन, जिसे मार्केट डिमांड कहते हैं। अब चलो देखते हैं व्हाट इज़ मार्केट डिमांड शेड्यूल, और इसका आंसर है मार्केट डिमांड शेड्यूल is a tabular representation showing different quantities of commodity which all consumers are prepared to buy at various prices over a given period of time. Once again, I repeat the definition. Market demand schedule is a tabular representation showing different quantities of commodity which all consumers are prepared to buy at various prices over a given period of time. यानी विशिष्ट समय और विभिन्न कीमत पर मार्केट में जितने उपभोक्ता होते हैं वो सभी उपभोक्ता वस्तु की जितनी मात्रा खरीदने के लिए तैयार होते हैं वो जिस सारणी के द्वारा दर्शाया जाता है उसे बाजार मांग सारणी या बाजार मांग पत्रक कहा जाता है। स्टूडेंट, मार्केट डिमांड शेड्यूल इज ऑब्टेन बाय ए हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ द डिमांड ऑफ ऑल कंज्यूमर्स at various prices. It also indicates an inverse relationship between price and quantity demanded. This can be explained with the help of market demand schedule. Student,
This table shows different quantities of commodity X purchased by different consumers, that is A, B, and C, at various prices. It can be observed that less quantity of commodity is demanded at rising prices and more quantity of commodity is demanded at falling prices. Thus, there is an inverse relationship between price and quantity demanded. स्टूडेंट, इस पत्रक से पता चलता है कि विभिन्न कीमत पर ए, बी और सी उपभोक्ता जितनी डिमांड करते हैं उसकी हॉरिजॉन्टल समेशन या हॉरिजॉन्टल एडिशन करने के बाद मार्केट डिमांड मिलती है। स्टूडेंट, अब चलो देखते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन of the market demand schedule. Graphically, the market demand curve is a horizontal summation of individual demand curves. It is based on the market demand schedule. With the help of market demand schedule, we can construct market demand curve. Look at this diagram where x-axis represents quantity demanded in kilograms and y-axis represents the price of the commodity in rupees. DD is the market demand curve which slopes downward from left to right, indicating an inverse relationship between price and मार्केट डिमांड। ओके स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हमने डिमांड शेड्यूल और टाइप्स ऑफ डिमांड शेड्यूल इनके बारे में जानकारी ली। रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस चैप्टर वी विल सी इनटू द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।